नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और कल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला जो आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और उसने न सिर्फ अपनी प्रतिभा साबित की है बल्कि अपने हर फर्ज को बखूबी निभाया है। आज हम बात कर रहे हैं बालाघाट ज़िले की एक ऐसी ही सशक्त महिला से। यातायात थाना प्रभारी बालाघाट यिना राहंगडाले जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले तो थैंक यू। मैं भर्ती हुई हूँ इस पद पे। मैंने देखा है, जैसे अभी तक तो मेरा फील्ड में वर्क नहीं रहा है। मैं अभी 13 सितंबर से ही मैं यहाँ पे यातायात थाने में पदस्थ हुई हूँ। इससे पहले तो फील्ड का वर्क, जैसे मैं लाइन में थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा फील्ड में अपना नहीं आता, ऑफिशियल ही वर्क होता है मोस्टली। बाकी जब से मैं यातायात थाने में आई हूँ तो देखा है काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं थाना यातायात में हूँ तो यहाँ पर आपको नियमों को फॉलो करवाना लोगों से, तो ये थोड़ी बहुत चुनौतियाँ रहती है जिसका हम बखूबी उसको पालन करवाते हैं लोगों से नियमों का। और ये जो दौर बदलता आपने देखा होगा कि पहले जिस तरह महिलाओं की स्थिति थी और अब हर क्षेत्र में महिलाएं आ रही हैं, कितनी पॉजिटिविटी के साथ इसे देख रही हैं आप? देखिए क्या है, आजकल अपॉर्चुनिटी भी इतनी मिल रही है महिलाओं को, अब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। मेरा तो यही कहना है कि सभी महिलाएं इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएं और अपॉर्चुनिटी आपके पास ढेर रहती है, बस आपको उसको ग्रैब करना है। आप जितने अच्छे उस अपॉर्चुनिटी को लेंगी तो उतना ही आप आगे बढ़ेंगी। जी, जब ये खाकी वर्दी आप पहनती हैं, अपने आप में कितने गौरव की अनुभूति करती हैं, क्योंकि घर और परिवार आपको दोनों संभालना है। किस तरह से आप मैनेज करती हैं? देखिए, खाकी वर्दी एक वाकई बहुत बड़ी चुनौती है और दोनों को मैनेज करना, महिलाएं वैसे शुरू से ही मैनेजमेंट महिलाओं का के लिए एक बहुत बड़ा की पॉइंट है, जो कि बहुत अच्छे से बखूबी हम लोग इसको निभा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें समस्याएं नहीं आती। हाँ, बस आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और इस पे आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, इसको दोनों को मैनेज कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से चलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती। अब जो लोगों की सोच है वो धीरे धीरे बदल रही है, साथ ही जो हमारे साथी होते हैं काम करने वाले, उनकी भी सोच बदल रही है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा कहीं महसूस किया कि एक महिला होने के नाते लोग आपको उस तरीके से नहीं ले रहे हैं जैसा उन्हें लेना चाहिए एज अ कमांडर? अभी तो जैसे मैं आई हूँ, मुझे अभी तक तो ऐसा लगा नहीं है कि किसी प्रकार से ऐसी मेरे साथ कोई समस्या है कि आप महिला हो और आप इस चीज़ को नहीं कर सकती हो। लोगों ने भी आजकल एक्सेप्ट कर लिया है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आ रही है, तो लोगों की एक्सेप्टेंस तो बराबर सभी महिलाओं को मिल रही है। तो इस प्रकार का मुझे अभी तक नहीं लगा है। यिना जी, आप युवा हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस वक्त या तो खाकी वर्दी को अपने ऊपर पहनने का सपना देख रही होंगी या सोच रही होंगी कि हम अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ें। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आपने जो अपने लिए जो सोचा हुआ है, जो सपने देखे हैं, उसे आप ज़रूर पूरा करिए। चुनौतियाँ आती हैं तो उसको आप फेस करना सीखिए। ऐसा नहीं कि हमको डर के पीछे हटना है। आप जितना चुनौतियों को फेस करेंगे, चुनौतियाँ आती है ज़िंदगी में, आपको उसको फेस करना है, आगे बढ़ते जाइए। मेरी सभी महिलाओं से ये अपील भी है, उनसे ये निवेदन भी है कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए। किसी प्रकार से हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। जब महिलाएँ हैं तो अपने को डट के सामना करना है हर मुसीबत का। भावनात्मक रूप से भी ये कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, थोड़ी कमज़ोर होती हैं, और एक वर्दीधारी जो स्त्री मेरे सामने खड़ी हैं, कठोरता भी होती है वर्दी की अपनी। तो आपको क्या लगता है, भावनाएं किस तरह काम करती हैं? क्या ये हमारे लिए सपोर्टिव होती हैं या कभी कभी हमें अपने आप में दुख भी होता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है? नहीं, मुझे लगता है ये अपनी कमी तो नहीं है भावनाएं। ये तो मुझे लगता है कि नारी का एक बोलना चाहिए गुण है, हमारे अंदर के एक लचीलापन भी होता है। एक भावनात्मक रूप से भी हम लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत होती है। इमोशनल है लेकिन हम लोग कठिनाइयों को बहुत अच्छे से, चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। आत्मविश्वास कितना ज़रूरी मानती हैं आप? आत्मविश्वास तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर आत्मविश्वास होना तो बहुत ही ज़रूरी है, होना चाहिए। तभी आत्मविश्वास रहेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। बालाघाट में यातायात भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब धीरे धीरे नवाचार हो रहे हैं, बत्तियाँ लग रही हैं और चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं जो लोगों को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरह का ट्रैफिक प्लान है आने वाले दिनों में, और त्योहारों के मद्देनज़र क्या कुछ सोचा है आपने? जैसा कि हम लोग हमारे पुलिस अधीक्षक, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की भी जो मुहिम चली है हमारी, कि सभी लोगों को, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना ज़रूरी है, जिसका आप लोग देख ही रहे, शहर में बखूबी लोग उसका पालन कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे अम्बेडकर चौक पे अभी ट्रैफिक सिग्नल लग गए हैं, तो हम लोग ने पहले ही, पुलिस विभाग ने पहले ही, जब सिग्नल नहीं लगे थे हमारे यहाँ, तो एज ए रोटरी हम लोगों की पहले हम लोगों ने आदत डलवाई कि कैसे सिग्नल फॉलो करना चाहिए। जब सिग्नल लग गए तो लोग फर्स्ट डे से ही उन
उन्होंने सिग्नल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और हर कोई लगभग अब नियमों का पालन कर रहे हैं। और कुछ जैसे त्योहारों को देखते हुए हमारी चेकिंग अभियान हर चौक चौराहे पे हम लोग चेकिंग करते हैं और पॉइंट्स हमारे फ़िक्स पॉइंट भी लगते हैं। डेली के हमारे 12 से 15 फ़िक्स पॉइंट लगते हैं जिसमें हमारे पुलिसकर्मी जिसमें तैनात हैं और सभी लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी करते हैं और उनसे नियमों का पालन भी करवा रहे हैं। पार्किंग की क्या समस्या आपने महसूस की यहाँ पर, और नाबालिग जिस तरह से गाड़ी दौड़ाते हैं इसे आप कैसे देखते हैं? नाबालिगों की जहाँ तक बात है तो हाँ, देखने में आता है प्राय कई जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो 18 से कम वाले नाबालिग बच्चे, ये लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत जगह ये भी देखा है कि इन बच्चों को गाड़ी चलाने के पीछे पेरेंट्स का भी बहुत हद तक श्रेय होता है। हम लोग कई चेकिंग लगाते हैं, नहीं कई नाबालिग बच्चों को हम लोग रोकते हैं, तो जैसे कई पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि मैडम छोड़ दीजिए इन लोगों को। मैं उनसे यही बोलती हूँ कि आप लोग ही यदि बच्चों को ये देंगे, छूट देंगे, तो वो बच्चे हैं, वो तो जैसा आप सिखाएंगे वैसे ही सीखेंगे। तो मेरी पेरेंट्स से सबसे पहले अपील है कि आप लोग अपने बच्चों को गाड़ियाँ ना दें। नाबालिग बच्चे हैं तो बिल्कुल गाड़ी ना दें उन लोगों को। क्या है कि आप यदि घर से ही कंट्रोल करेंगे तो आगे वो रूल्स फॉलो करना उनकी खुद आदत में शुमार हो जाएगा। जी, पार्किंग की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पार्किंग का थोड़ा है इशू यहाँ पे कि पार्किंग की समस्या हम लोगों को जाती है, बट विधिवत हम लोग देखते हैं कि रोड वगैरह में गाड़ियाँ ना लगे। हमारी ट्रैफिक मोबाइल वगैरह भी दिन भर चलती रहती है, तो इसमें अभी उतनी समस्या नहीं जा रही है। जी, और कल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तमाम स्त्री जाति को क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं से ये बोलूँगी कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी से अपील है कि सभी लोग अपने लक्ष्य को पूरा करिए, जो आपने ठाना है उसे ज़रूर पूरा करिए, आगे बढ़ते रहिए। महिला सशक्त होगी तभी समाज भी सशक्त होगा। जी, बहुत धन्यवाद ईना जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ ही यातायात थाना प्रभारी ईना राहंगडाले, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमसे साझा की। इसी तरह देखते रहिए थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।